Hello everyone, welcome again on your channel Core Academy। तो देखिए आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर थर्ड जो हम कर रहे थे कल सीरीज़ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसी के क्रम में अगला क्वेश्चन ये है आपका 19। सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास में तो इक्वेशंस दे रखे हैं, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है और हैंस शेड द रीजन इंक्लूड बाई दीज लाइन्स एंड वाई एक्सिस। देखिए पहली इक्वेशन है हमें 2y माइनस की 3x, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस का 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं सबसे पहले इसके लिए कुछ सॉल्यूशन पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। x y, जब हम x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 7 मिलेगी और जब x की वैल्यू और जब y की वैल्यू मैं 1 रख दूंगा तो यहाँ बनेगा 2 इधर जाएगा माइनस का 14 माइनस 2 12 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 दैट 12 4 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। इसके लिए हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए x y, x की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, इधर जा कर के 2 माइनस करेंगे, 8 माइनस 2 6, तो y की वैल्यू आएगी 2। और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। इसके लिए अब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन आपका। तो देखिए मैक्सिमम पॉइंट आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो x पे 0 y पे 7, x पे 0 यहाँ होगा, y पे 7 आपका यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया 0,7, -4,0, x पे -4, 1 2 3 4, ये -4 हो गया, -1 यानी कि ऊपर की तरफ y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, ये हो गया -4,1। इन दोनों पॉइंट्स को जब प्लॉट मिलाएंगे तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और इनको ड्रॉ करो 1 2, x पे 1 y पे 2, 1 2, ये पॉइंट आ गया 1,2, 4 0, x पे 4 y पे 0 यानी ये पॉइंट रहेगा 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट करिए इस तरीके से, ये लाइन हमारी पास होकर के निकल जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ प्लॉट हो गया, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो इनका सॉल्यूशन होगा। अब फॉर एग्जांपल ये x पे 1 और y पे जहाँ भी मीट करती है वो उसके सॉल्यूशन पॉइंट होंगे। लेकिन हमसे कह रहा है शेड द रीजन इंक्लूड बाय द लाइन एंड y एक्सिस। ये लाइन दोनों और y एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हमें शेड करना है, तो ये वाला एरिया हमारा शेडेड हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही पूछ रहा है। सॉल्व करने के लिए इसमें जो x की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर x एक्सिस पे जहाँ होगा और y एक्सिस पे जहाँ होगा वो x और y की वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास में दो इक्वेशन है, इनका ग्राफ प्लॉट करना है। पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये देखिए x और y, x आपने 0 रखा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, y आपने 0 रखा तो x की वैल्यू 6 मिलेगी। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करिए। देखिए x y, x आपने 0 रखा तो y की वैल्यू -4 मिलेगी, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी।
इन सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये एक्स एक्सिस आपकी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। ये आपका हो गया ओरिजिन। अब देखिए एक्स पे मैक्सिमम पॉइंट आपके 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक्स पे 0, वाई पे 2, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,2। 6,0 ये आपका हो गया 6,0। इन दोनों को जब आप मीट करोगे, मिलाओगे, ऐसे करके लाइन पास होगी, ठीक है। एक्स पे 0, वाई पे -4, वाई पे -4 डाउनवर्ड होगा आपका नीचे की तरफ, ये रहा 0, -4। एक्स पे 6, वाई पे 0, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, जहाँ पर इंटरसेक्ट करने वो इनका सॉल्यूशन पॉइंट होगा, यानी 6,0 इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए और भी कह रहा है कि फर्स्ट लाइन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। आपकी ये फर्स्ट लाइन थी x इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गई y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 हो गई x एक्सिस। इनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो ये है। एंड सेकंड लाइन ये रही x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इनके द्वारा जो एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। इनको शेड करना था, ये आपसे पूछा गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, ठीक है। अब हमसे पूछा है इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। एक तो ट्रायंगल बनेगा ये हमारा, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा वो बनेगा ये वाला। इन दोनों का एरिया का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए नाम दे देते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट है आपका O, ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो AOB का एरिया 1/2 बेस आपका ये होगा OB इंटू हाइट होगी आपकी OA अपॉन 1/2 बेस। इस वाले ट्रायंगल का बेस हो जाएगा OB और हाइट हो जाएगी OC, ठीक है। ये कैंसिल, OB कैंसिल, OA है आपका 2 यूनिट, OC है आपका 4 यूनिट, दैट इज़ 1/2, यानी कि 1:2 दोनों एरिया का रेशियो होगा। ये देखिए 21 क्वेश्चन है, ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन दिस एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस और वाई एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा वाई एक्सिस के साथ, तो उनके वर्टिसेस फाइंड करने हैं और उसका एरिया भी फाइंड करना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये किया है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एंड दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखिए इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले kx - y - 2 = 0 और 6x - 2y - 3 = 0। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो a1 की वैल्यू k है फर्स्ट इक्वेशन से, a2 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू -1 है, b2 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -3 है। तो सबसे पहले इन दोनों रेशियो को लिया, k/6 इक्वल टू ये कैंसिल होगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2k = 6, k = 3, ठीक है। अब यहाँ से चलिए k/6 = 2/3
तो क्या मिलेगा 3k इक्वल टू 12 देन k इक्वल टू 4। तो हमारे पास k की दो वैल्यू आई, k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है। तो k की दो वैल्यू हमारे पास में आई हैं, यानी कि पेज फंसेगा। यहाँ k की वैल्यू 3 भी है और k की वैल्यू 4 भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास b1/b2 का जो रेशियो आया है, b1/b2 वो 1/2 है, और c1/c2 है वो 2/3 है। ठीक है, लेकिन मैनी सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है वो b1/b2 और c1/c2 इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो k की वैल्यू जो है डज नॉट एग्जिस्ट, क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर करके पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को करने के देखो क्या तरीका है। 17x माइनस 19y इक्वल टू 53 फर्स्ट इक्वेशन है, और 19x माइनस 17y इक्वल टू 55। तो हमसे कह रहा है कि x प्लस वाई, सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इन इक्वेशंस में कभी भी ये मिस्टेक मत करना, ये देखना कि ये रेशियो यहाँ पर, ये कोफिशिएंट x का यहाँ पर y का है, और जो y का कोफिशिएंट है फर्स्ट में वो x का कोफिशिएंट है। जब कभी भी इस टाइप की कंडीशन आपको मिलती है तो सबसे पहला काम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक बार ऐड करो। तो कितना होगा, 19 प्लस 17 36x माइनस 36y इक्वल टू 108। तो 36 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 36 का डिवाइड करेंगे 3 108 में। ये इक्वेशन होगी थर्ड। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो 17 माइनस 19 माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस के 19 प्लस के 17 माइनस का 2y हो जाएगा, 53 माइनस 55 माइनस का 2 हो गया, -2 सब में कॉमन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन हो गई 4। अब ये देखो थर्ड और फोर्थ बहुत इजी इक्वेशन बन गई है, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करेंगे, ऐड कर दो, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई, थर्ड में रख दो, x की वैल्यू 2 आ गई। अब पुटिंग इन थर्ड, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो x की वैल्यू 2 माइनस की y इक्वल टू 3, देन माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, और माइनस वाई इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो x प्लस वाई इक्वल टू, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1, देन 2 - 1 इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल। ये देखिए 25 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है 2021 में आपका। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, तो लेट उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमने मान लिया x है, और उसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमने y मान लिया। तो भाई फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। ठीक है, अब क्या कह रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो सम है, यानी x प्लस वाई है, वो 8 है, 18 है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 2, वो कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर को 2 से इंक्रीज कर दिया जाता है तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। बहुत ही आसान है। 3x इक्वल टू वाई प्लस 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। x प्लस वाई आपकी 18, ये फर्स्ट इक्वेशन है। y के कोफिशिएंट सेम है तो ऐड कर दो, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 18, देन y इक्वल टू 18 माइनस की 5 यानी कि 13। x और y हमारे पास में दोनों आ गए। तो हमसे पूछ रहा है फ्रैक्शन क्या होगी। फ्रैक्शन आपने मानी है स्टार्टिंग में x/y, x आपका 5 है, y आपका 13 है। वेरीफाई करके भी देख लो, दोनों का सम 18 है। ठीक है, अगर इसमें 2 प्लस कर दें, 5/13 में 2 प्लस कर दें
तो ये हो जाएगा 5/15 और इसे सॉल्व करो, ये 1/3 हो जाएगा। देखो हो रहा है कि नहीं 1/3, वेरीफाई भी हो गया। 26 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ठीक है, लेट लार्जर एंगल मान लिया x डिग्री, तो स्मॉलर कितना हो जाएगा, मान लो स्मॉल एंगल हमने सपोज कर लिया y डिग्री। ठीक है, तो दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि x प्लस वाई जो है दोनों का सम 180 होगा क्योंकि सप्लीमेंट्री है। अब वो कह रहा है कि लार्जर जो है यानी कि x वो स्मॉलर यानी कि y से 18 ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, आपके पास में इक्वेशन x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएंगी। ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 198। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99। ठीक है, x 99 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 180 है ना, तो x की वैल्यू 99 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, देन y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 99, तो y की वैल्यू कितना आ गई 81 डिग्री। ठीक है, तो देखो दोनों का सम 180 है और जो लार्जर है वो स्मॉलर वाले से 18 ज़्यादा है। 99 81 से 18 ज़्यादा है, हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 29 हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर है हमारे पास में, उन दोनों का डिफरेंस का हाफ 2 है। सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज़ 13। तो सबसे पहले आपको लेट ग्रेटर नंबर आपको सपोज करना पड़ेगा। ग्रेटर नंबर आपने सपोज कर लिया x, और एक स्मॉलर नंबर भी आपको सपोज करना पड़ेगा, स्मॉल नंबर भी आपने मान लिया y। तो क्या कह रहा है, डिफरेंस निकालेंगे तो ग्रेटर में से स्मॉल माइनस करेंगे, उनका हाफ जो है वो 2 के इक्वल है, तो x माइनस जो y है वो 4 हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी कि x एंड ट्वाइस द स्मॉलर यानी 2y, इन दोनों का सम जो है वो 13 है। इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब x के कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y माइनस का 3y, 4 माइनस 13 माइनस का 9 हो गया, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से 3 मिल जाएगी। y की वैल्यू 3 रख दो फर्स्ट में, x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्या आ गई 7। क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द नंबर्स, वही हो गया हमारे पास में 7 और 3। तो देखो इन दोनों की डिफरेंस का हाफ यानी कि 4/2 है। फिर क्या कह रहा है, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का ट्वाइस यानी कि 6, ये दोनों का सम 13 है, यही कह रहा है। हो गया क्वेश्चन। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 30। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator then fraction। तो देखिए लेट न्यूमरेटर आपने सपोज किया x, डिनोमिनेटर y, तो जो फ्रैक्शन बनी क्या बनेगी x/y। तो ये फ्रैक्शन x/y जो है ये 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, when 1 is subtracted from the numerator, इसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/4 यानी ये फ्रैक्शन जो है
1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तब। सॉल्व करो, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, देन 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। और फर्स्ट है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज, y कैंसिल, x इक्वल टू 5 आ गया। पुटिंग इन फर्स्ट फर्स्ट है आपका 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस का 15, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12, देन वाई इक्वल टू 12। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसीलिए फ्रैक्शन हो जाएगी x अपॉन वाई यानी कि 5/12। ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।